समर वेकेशंस में कुछ लोग शॉर्ट ट्रिप्स के लिए जाते हैं तो कुछ लोग लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जाते हैं और वापसी पे बिखरा हुआ घर और डस्ट से भरा हुआ आपका मुंतज़िर होता है। अगर एक तरफ घर को डीप क्लीनिंग चाहिए तो दूसरी तरफ कुकिंग भी ज़रूरी होती है। तो सारे के सारे काम एक साथ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं शेयर करूँगी 5 ऐसी टिप्स जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, तो साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएं, आमीन। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सबसे पहले आई एम सो सॉरी, लास्ट वीक मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। आपके तमाम मैसेजेस का, क्वेरीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, समर वेकेशन चल रही हैं तो ऐसे में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, क्योंकि आजकल इंस्टा पे नानी के घर की रील्स भरी हुई हैं, या फिर कुछ लोग घूमने फिरने के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। हम लोग भी 1 वीक के लिए गांव गए हुए थे और मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, बच्चों के नाना नानी और दादा दादी, ये तकरीबन साथ साथ रहते हैं। तो वहाँ पे मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी, हालांकि मेरी कोशिश थी, क्योंकि बहुत बारिशें हो रही थी, बहुत अच्छी सीनरीज थी, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन इसके बावजूद पॉसिबल नहीं था तो मैं शूट नहीं कर सकी, इसलिए मैं अपलोड भी नहीं कर सकी। तो खैर, आप जहाँ कहीं भी जाएं, जब आप वापस आते हैं तो आपके घर को आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहिए होती है, लेकिन आपने मिलने मिलाने की खुशी को, घूमने फिरने की खुशी को इस टेंशन की नज़र नहीं कर देना। सिंपल सी टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो कर लिया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये जी, जब हम एंटर हुए तो ये हमारे घर के हालात थे। मनी प्लांट के बहुत सारे लीव्स ड्राई हो गए थे, बेलें जो हैं वो नीचे लटकी हुई थी, जो कि स्टार्ट के क्लिप में मैंने बताया। इसके अलावा ये देखें, एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा कॉमन नज़र आई वो दीमक थी। हर विंडो के साथ दीमक की एक लंबी लाइन, हालांकि सिर्फ 1 वीक था और 1 वीक के अंदर ये हालात बने हुए हैं। ये वाली लाइन तो पूरी छत के साथ पहुंची हुई है। इस घर में तो मुझे वैसे भी ये वाला इशू बहुत ज़्यादा लगता है, और आज तक तो मैंने ये सुना है कि ये जो टर्माइट्स होते हैं या दीमक जिसे कहते हैं, ये सेलुलोज वाली जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके ऊपर होते हैं। लेकिन इस वॉल को देख के मुझे समझ नहीं आती कि इस वॉल के सीमेंट के अंदर कौन सा सेलुलोज है या कौन सा फाइबर है। ये मनी प्लांट की बेल है जो इसे 1 वीक में ग्रो हुई है। सावन में आपको पता है पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, तो ये सारी ज़मीन पे लटकी हुई है। इसे इंशाल्लाह अभी मुझे फ़िक्स भी करना है। बाकी भी जितने भी मनी प्लांट्स यहाँ पे इर्द गिर्द सराउंडिंग में थे, उनकी भी सारी बेलें नीचे ज़मीन की तरफ बढ़ी हुई हैं। और ये पाम साइकस को देखें, वाओ! इस 1 वीक में, लास्ट टाइम जब मैंने होम ट्रिप दिया था तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका वर्ल्ड ग्रो हो रहा है, इसके लीव्स कितने प्यारे ग्रो हुए हैं। और आपको पता है ये साल में ये 4 लीव सिर्फ 1 दफ़ा निकलते हैं, वो भी सावन के मौसम में, और बहुत अच्छा कलर। इसके अलावा जी, कपड़े जो हम साथ लेकर आए थे वो लॉन्ड्री भी करनी थी, लेकिन सारा कुछ आज हमने नहीं करना, बस मैंने वो कपड़े उठाए और वॉशिंग मशीन की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। सबसे पहला काम जो मैंने चूज़ किया वो थी सिंपल क्लीनिंग। यही आपकी टिप नंबर 1 है। आप बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाएं, रेस्ट करके बच्चे आराम से उठें, तो उसके बाद सबसे पहले आप बेसिक क्लीनिंग कर लें। तो हाल में सफाई करने के बाद ये देखें, ये बैकयार्ड के हालात थे, फिर इसे भी क्लीनिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि बेसिक जो क्लीनिंग है वो आपकी हो जाए तो आप काफ़ी हद तक पुरसुकून हो जाते हैं। तो बस हमने भी हॉल से और रूम से और ये वाली सारी बेसिक क्लीनिंग कर ली। टिप नंबर 2 ये है कि उसके बाद आप अनपैकिंग कर लें। मेरे पास भी जोन से कपड़े मैंने वॉश करने थे, वो सारे मैंने वॉशिंग मशीन तक पहुंचा दिए। टिप नंबर 3 ये है कि आप बिल्कुल सादा खाना उस दिन सेलेक्ट करें। मैंने उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ दाल चावल बनाया, और आई एम सो सॉरी मैं वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि बच्चों ने मुझसे फ़ोन ले लिया था। टिप नंबर 4 ये है कि आपके घर में आपकी एब्सेंस में जोन से प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसके बाद आपने उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे फिक्स करना है। जैसे मैंने आपको टर्माइट का इशू बताया था, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है डैम्प प्लेसेस पे। तो ये जहाँ कहीं भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, अब ये मेरे किचन में ये पूरी फ्रेम थी जो मैंने अभी रिप्लेस करवाई है, तो इसे लाजमी रिप्लेस करवाएं, ये सारे किचन में फैल जाता। रिप्लेस करवाए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और ये देखें, ये दोबारा से यहाँ पे इसकी पूरी एक लंबी लाइन बन गई है। उसमें मैंने अभी सिर्फ जहाँ जहाँ पे ये इशू था वहाँ पे स्प्रे किया और उसे छोड़ दिया। इंशाल्लाह कल जब इन सारे कीड़ों की डेथ हो जाएगी तो मैंने वहाँ से हटा दूँगी। देखें, ये स्प्रे के बाद की सिचुएशन है यहाँ पे। अब जैसे ही मैं ये मिट्टी ऊपर से उतार रही हूँ तो अब इसके अंदर टर्माइट्स नहीं हैं। ओके, तो आप अपने पूरे घर को इंस्पेक्ट कर लें, जहाँ कहीं भी इस तरह का कोई भी इशू है उसे आप दूर कर दें। ये हमारा फ्लोर बॉक्स है। गंदम का आटा हम हमेशा मशीन से पिसवाते हैं, आया हुआ था, तो मैंने जो सावन हैक्स की वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें ये एक टिप लाजमी ऐड करनी थी, लेकिन उसमें मैं ऐड नहीं कर सकी।
कि सावन में स्पेशली आपने अपने फ्लोर बॉक्स को क्लीन करके उसके बाद लाजमी धूप लगवानी है। ऑलरेडी जौन सा भी गंदम का आटा उसके अंदर पड़ा हुआ है उसे आपने धूप में रखना है। इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं बाहर धूप में लेगी फ्रंट साइड पे। वहाँ पे पहले मैंने इसमें से सारा का सारा आटा निकाल लिया। इसे अलग से मैं परात में डाल के धूप लगवाऊंगी और फिर छान लूँगी। साथ ही मैंने एक बड़ी चादर धूप पे फैलाई ताकि सारे पिलोज़ और कुशन्स वगैरह बाहर धूप में ले आऊँ, क्योंकि पूरा एक हफ़्ता बारिशें भी होती रही हैं, है भी सावन का मौसम, तो कुछ नमी की फ़ीलिंग्स आ रही थी, स्मेल आ रही थी मुझे। और वैसे भी धूप में जब वूल को आप धूप लगवाते हैं तो वो दोबारा से फ़्रेश हो जाती है। और मैं ये जो गंदम का आटा था इसे मैंने उसके बाद छान लिया। तकरीबन 1-2 घंटे मैंने धूप में रखा था। धूप बस थोड़ी देर धूप आ रही थी, उसके बाद बादल आ रहे थे और ये देखें बिल्कुल ब्राउन कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट इसके अंदर डेवलप हो गए थे। तो आप भी ज़रूर ये काम कीजिएगा। और मैंने मेक श्योर किया कि फ्लोर बॉक्स को अंदर से हर कोने से हर जगह से अच्छे से क्लीन करूं, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर में अगर कोई एक इंसेक्ट भी रह जाए ना तो उसी की ग्रोथ से स्किन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब जौन सा काम आप करते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बच्चे वो ना करेंगे। देखें मेरी बेटी ने जब मुझे देखा तो उन्होंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो ये था जी आज का व्लॉग। कोई भी बात अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।